अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक करना है वो एम्पेयर लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे कि एम्पेयर लॉ के थ्रू हमने किसी सोलिनॉइड के इनसाइड और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। तो वो ये इसकी फर्स्ट वन एप्लीकेशन थी। आज जो इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है, जो सेकंड एप्लीकेशन है, कि आज एक टोरॉइड है, करंट कैरिंग टोरॉइड। करंट कैरिंग टोरॉइड के इनसाइड यानी इंटीरियर पॉइंट्स पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। माइंड में रखें, टॉपिक का नेम है कि एक करंट कैरिंग टोरॉइड है, उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को हमने कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग एम्पेयर लॉ। तो लेंगे आपके सामने ये एक फिगर शो हो रही है। इस फिगर में देखें जरा, आपको एक टोरॉइड शो करवाया जा रहा है। टोरॉइड होता क्या है, टोरॉइड कैसे बनता है, ये माइंड में रखें। टोरॉइड जो है कि अगर आप एक सोलिनॉइड जो है, सोलिनॉइड जो कि लास्ट टाइम हम डिफाइन कर चुके थे कि लॉन्ग और वो स्ट्रेट वायर होती है, तो अगर हम सोलिनॉइड को बेंड कर दें एक सर्कुलर शेप में या सर्कुलर फॉर्म में, सोलिनॉइड को बेंड कर दिया जाए सर्कुलर शेप में या सर्कुलर फॉर्म में, तो ये क्या बन जाता है, एक टोरॉइड बन जाता होता है। मायने में रखें कि टोरॉइड जो है ये एक ट्यूबुलर पाथ होता है। ट्यूबुलर यानी सर्कुलर पाथ होता है, या ट्यूबुलर पाथ होता है जो कि एक सोलिनॉइड को ही एक्चुअली बेंड करके और ये टोरॉइड की फॉर्मेशन की जाती है। अब देखें तो सोलिनॉइड जो है, सोलिनॉइड का हमें पता है कि उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। सोलिनॉइड की इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बड़ी स्ट्रांग होती थी, यानी जब करंट पास करता था सोलिनॉइड से तो उसकी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बड़ी स्ट्रांग होती थी, और आउटसाइड वीक होती थी। इतनी वीक होती थी कि हम उसे क्या कर देते थे, इग्नोर कर देते थे। तो यहाँ पे भी देखिए, ये जो टोरॉइड आपके सामने शो करवाया जा रहा है कि टोरॉइड में से जब ये देखें, टोरॉइड में से जब ये करंट पास करता है, ये इसकी वाइंडिंग्स है टोरॉइड की, ये वाली ये टोरॉइड की वाइंडिंग्स है। अब इन वाइंडिंग में से जब ये करंट पास कर रहा है, तो करंट पास करने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनकी ये डायरेक्शन आपको शो करवाई जा रही है। क्लियर, ये सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये वाली, ये देखिए क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है। तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के, क्या बनते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। तो माइंड में रखें, टोरॉइड के इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि टोरॉइड असल में है ही सोलिनॉइड। तो टोरॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी है, स्ट्रांग होनी है, और आउटसाइड जो होगी वो बहुत ही वीक, वो इतनी वीक होगी कि हम उसे जीरो कह देंगे। क्यों जीरो कहेंगे कि एक्चुअली ये जो टोरॉइड की टर्न्स हैं, ये वाली, ये एक टर्न, दूसरी, तीसरी, जितनी भी टोरॉइड की नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अब एक टर्न की जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो दूसरी टर्न की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो आउटसाइड द टोरॉइड, यानी यहाँ पे आउटसाइड द वाइंडिंग वाइंडिंग यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर वो जीरो हो जाएगी। टोरॉइड के जस्ट इनसाइड यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बड़ी ही स्ट्रांग होगी। तो टोरॉइड में से जब करंट पास करता है तो हमने कहा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी स्ट्रांग होती है, और वो कहाँ पर, इसके इंटीरियर पार्ट में स्ट्रांग होती है। यहाँ पर वही सोलिनॉइड वाली स्टोरी मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसकी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होनी है, जो कि आज हमने कैलकुलेट करनी है। इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, एम्पेयर लॉ को यूज करते हुए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके हो गया। तो लें देखें जी, कि टोरॉइड क्या है कि द सोलिनॉइड बेंड इनटू सर्कुलर शेप इज कॉल्ड टोरॉइड। कि सोलिनॉइड को सर्कुलर शेप में बेंड कर दें तो टोरॉइड बन जाता है। और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू वाइंडिंग ऑफ सोलिनॉइड। के सोलिनॉइड की वाइंडिंग से जब करंट पास करता है तो वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड का जो एक्सिस होता है उसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम कंसेंट्रिक सर्कल्स इन टोरॉइड। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं उनके कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे होते हैं टोरॉइड के अंदर। अच्छा, अब टोरॉइड को यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। टोरॉइड के जो मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशंस हैं वो ये दो हैं। एक टेप हेड्स में यूज़ किया जाता है, एक टोकामैक में यूज़ किया। टेप हेड्स तो ऑब्वियसली आप समझ चुके होंगे। टोकामैक क्या है, टोकामैक ये होता है कि याद रखें, ये मैग्नेटिक कंफाइनमेंट डिवाइसेस में से ये भी एक चीज़ है। मैग्नेटिक कंफाइनमेंट डिवाइसेस, इसका क्या काम होता है कि प्लाज्मा को कंट्रोल करने के लिए मैग्नेटिक कंफाइनमेंट डिवाइसेस यूज की जाती हैं। मैग्नेटिक कंफाइनमेंट का मतलब है कि वहां पर एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की गई होती है। पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू प्लाज्मा को कंफाइंड किया गया होता है, और यही टोकामैक भी यही करता होता है। ये टोकामैक जो टोरस शेप का होता है, ये जो सर्कुलर शेप होती है, इसे हम नाम क्या देते हैं, टोरस शेप। तो यहाँ पर भी जो टोरॉइड की बात हो रही है, टोरॉइड की शेप जो है वो भी टोरस फॉर्म में है। तो टोरॉइड को यूज इसमें भी किया गया होता है, टोकामैक में। ओके हो गया। ये टोकामैक एक्चुअली प्लाज्मा कंफाइनमेंट डिवाइस है, और प्लाज्मा को कंफाइंड किया जाता है थ्रू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और इसको फिर आगे कंट्रोल्ड जो न्यूक्लियर फ्यूजन पावर रिएक्टर है उसमें यूज किया गया होता है इसको। इट इज सेंट्रल फीचर ऑफ द टोकामैक विच इज बेसिस ऑफ फ्यूजन पावर रिएक्टर। तो ये आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में बताया गया कि टोरॉइड की दो बेसिकली एप्लीकेशन है, एक टेप हेड्स है और एक टोकामैक है।
तो लेकिन अब हम मूव करते हैं कि हमने हमने देखा है कि टॉरॉयड की इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बड़ी स्ट्रांग होती है, आउटसाइड नहीं होती बल्कि इनसाइड स्ट्रांग होती है। आउटसाइड वाली वो टर्न्स वाली मैग्नेटिक फील्ड कैंसल आउट कर देगी। तो जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखें, ये देखें कुछ थ्योरी और देखें कि द hollow space of toroid has no magnetic field. Hollow space of toroid. Hollow space mean empty space. जो toroid की empty space होगी वहां पर कोई magnetic field नहीं होगी. There is no magnetic field around the windings of toroid. Toroid की वाली जो windings है ये वाली इनके around भी कोई magnetic field नहीं होगी. Because वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो adjacent टर्न्स हैं ये वाली टर्न ये adjacent टर्न्स की magnetic field एक दूसरे को cancel out करेगी. ये देखें because magnetic field generated between two adjacent turns is cancelled out. Therefore magnetic field outside toroid is zero. इस वजह से toroid के बाहर जो है magnetic field वो क्या होगी, वो जीरो हो जाएगी, जस्ट इनसाइड होगी और वो बड़ी स्ट्रांग होगी। और वो देखिएगा कि अभी हमने कैलकुलेट करनी है। All the magnetic field is present inside the tubular path of toroid. Toroid के इनसाइड ये जो एक ट्यूबुलर पाथ बन रहा है, ये वाला सर्कुलर पाथ, ये ट्यूबुलर पाथ जो बन रहा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट ओवर द इंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द टोरॉइड। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखिएगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हर जगह पर इसकी वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो हम लेट करते हैं कि इस टोरॉइड में से, जो कि ये सोलिनॉइड को बेंड करके ही बनाया गया है, इसकी वाइंडिंग में से जब करंट आई पास करता है, करंट आई ओवरऑल टोरॉइड में से करंट कितना पास कर रहा है, आई करंट, क्लियर। और अगर टोरॉइड की एन टर्न्स हो, ये देखिए कंसीडर टोरॉइड हैविंग एन टर्न्स, अगर उसकी एन टर्न्स हो और एक सिंगल टर्न का करंट हो आई नॉट, सिंगल टर्न का करंट आई नॉट और टोटल एन टर्न्स हो, तो आपने जितनी भी टर्न्स का करंट निकालना है तो एक टर्न के करंट को नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये टोटल करंट आई डिफाइन हो गया जो टोरॉइड से पास कर रहा है कि आई इज इक्वल टू एन आई नॉट। लेकिन अब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पर टोरॉइड के इनसाइड, किसी भी पॉइंट पर। तो हमें पता है कि हमने चूंकि एम्पेयर लॉ को यूज करना है, तो एम्पेयर लॉ कहता है कि आपको एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ करना होगा। और एम्पेरियन लूप जो है वो एक आपको पता है वो आर्बिट्रेरी शेप में होता है। तो यहाँ पर हम एक सर्कुलर एम्पेरियन लूप ड्रॉ करते हैं और एम्पेरियन लूप को उस पॉइंट से पास करना चाहिए जिस पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमिन करना है। तो फिगर में देखिएगा, इस फिगर में देखें, ये आपको एक टोरॉइड शो करवाया जा रहा है सोलिनॉइड को बेंड करके। यहाँ से ये देखें करंट इन हो रहा है, इधर से आउट हो रहा है, ये इसकी क्या है, ये वाइंडिंग्स हैं, क्लियर। हम यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये वाली जगह, आप कह लें ये वाली या ये वाली, इस जगह पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। टोरॉइड के इनसाइड है पॉइंट, देख ले, आउटसाइड तो जीरो होगी, इनसाइड हम मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमिन करना चाहते हैं। तो मैंने देखें एम्पेयर लॉ के थ्रू मैंने एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ किया। ये जो ब्लू डॉटेड लाइन शो कर रही है, ब्लू डॉटेड लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि एम्पेरियन लूप है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है। वैसे एम्पेरियन लूप की शेप जो होती है वो आर्बिट्रेरी होती है। तो हमने एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ किया जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखें, इस एम्पेरियन लूप का टोरॉइड के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको रेडियस कह रहे हैं आर। एम्पेरियन लूप का टोरॉइड के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसे हम नाम क्या दे रहे हैं, उसका रेडियस है आर। और यहाँ पे जो कि दो ये सर्कल्स बन रहे हैं, ये इनर ये आउटर, तो इनर जो सर्कल है, इनर सर्कल का सेंटर, टोरॉइड के सेंटर से जो रेडियस है वो उसे ए कह रहे हैं। और आउटर का जो बन रहा है वो आउटर कंसेंट्रिक सर्कल जो है उसका जो है वो बी कह रहे हैं। और बी जो है वो ग्रेटर देन है किससे, ए से। और ये बी शो, कैपिटल बी शो करवाए गए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, जो कि इस तरह शो कर रही है। तो अब एम्पेयर लॉ को हम अप्लाई करते हैं। एम्पेयर लॉ ये कहता है कि बी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी डॉट डी आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, एम्पेयर लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म होती है। अब माइंड में रखिए मैग्नेटिक फील्ड, और हम यहाँ पे कोई स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं, स्मॉल, यहाँ पे कोई स्मॉल लेंथ एलिमेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों टेंजेंट है, पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल होने की वजह से कॉस थीटा, थीटा कितना डिफाइन हो गया, 0 डिग्री डिफाइन हो गया। आगे म्यू नॉट और आई की वैल्यू अभी हम देख चुके थे, आई टोटल करंट है, जो कि अभी हमने ऊपर देखा है कि वो आई इक्वल किसके, ये देखें आई इक्वल था एन आई नॉट के। तो आई की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी एन आई नॉट। कॉस जीरो कितना हो गया, कॉस जीरो 1 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड और ये डी आर बच गया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर हमने निकाल लिया, क्लियर। डी आर पे इंटेग्रल ले रहे हैं, अब डी आर पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये देखें ये इक्वल किसके है, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है कि एक्चुअली यहाँ पे जो कि सर्कल बन रहा है, तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो इतना होता है 2 पाई आर, ओके हो गया। इस इंपेरियन लूप तक के रेडियस को लेना है, आर को लेना है। तो ये चूंकि सर्कुलर है, ये भी इंपेरियन लूप, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना डिफाइन हो गया, 2 पाई आर। तो म्यू नॉट एन आई नॉट एज इट इज। हमने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना था, तो मैग्नेटिक फील्ड ये देखें 2 पाई आर फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया।
तो म्यू नॉट एन आई नॉट बाय 2 पाई आ गया। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड, टोरॉइड के इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आ गई है। और ये डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, देखें म्यू नॉट जो है ये भी कांस्टेंट है, आई नॉट भी हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू होगी, 2 पाई भी फिक्स्ड वैल्यू है। तो ये दो चीजों के ऊपर ये डिपेंड कर रही है मैग्नेट, एक एन के ऊपर एक आर के ऊपर के। जितनी नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी, और रेडियस अगर इंक्रीज करेंगे तो रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर इंक्रीज होगा तो बी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आप देखें ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन किस तरह से डिटरमिन करते हैं, तो हम राइट हैंड रूल का यूज करते हैं कि राइट हैंड रूल में जो कर्ल्ड फिंगर्स जो होंगी वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेंगी। लास्ट टाइम भी हम सोलिनाइड के केस में हमने यही स्टडी किया था कि एक वायर को, सोलिनाइड को इस तरह से आप ग्रैस्प करें राइट हैंड में कि जो कर्ल्ड फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेंगी, और जो थंब होगा वो आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। और यहाँ पर फील्ड लाइंस किस शेप में है, सर्कुलर, दीज फील्ड लाइंस आर सर्कुलर फॉर्म। तो लेंज मैं उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले हमने टोरॉइड को डिफाइन किया है, टोरॉइड है क्या, टोरॉइड को यूज कहाँ पे किया गया होता है, क्लियर। फिर हमने टोरॉइड के देखा कि टोरॉइड की इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि टोरॉइड की जो एड्जेस हैं, टर्न्स होती हैं, वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट्स को क्या कर देती हैं, कैंसिल आउट कर देती हैं। तो इनसाइड हमने कैलकुलेट करना था किस लॉ को यूज करते हुए, एम्पेयर लॉ को यूज करते हुए। तो एम्पेयर लॉ को हमने अप्लाई किया और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड जो है वो इतनी आई, म्यू नॉट एन आई नॉट बाय 2 पाई आर, और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंडेंस नंबर ऑफ टर्न्स पर थी और रेडियस पर थी। तो रेंज, अगर फिर भी आपके इसके टॉपिक के रिगार्डिंग कोई रिमेनिंग क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।